कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से भी कहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में 1954 के उपचुनाव में हरवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे? और बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी ने कहा था इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के हम सब अनुयायी से लेकर पूरा देश इसका जवाब पूछना चाहता है। जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, बातें करते बाबा साहब के सम्मान की। अरे बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या प्रधानमंत्री एनडीए के हमारी जो संयुक्त सरकारें बनी थी उस समय के चंद्रशेखर जी रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो ऐतिहासिक काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि अशोकनगर में 2025 में सामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़खानी की थी, क्या किसको गिरफ्तार किया आपने? कौन है उसके पीछे? आज तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ऐसा ही दतिया भांडेर में 30 अगस्त 2024 को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? इसी प्रकार कोटा में, दमोह में पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे पूरी हम विवरण, राजगढ़ में, नरसिंहपुर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया, एक भी गिरफ्तारी नहीं, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। सरकार मौन रही, पुलिस देखती रही। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो अमित शाह जी ने देश को संदेश दिया उसको बीजेपी के कार्यकर्ता मूर्त रूप दो। अभी जब ये जगह जगह कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन में ये अंबेडकर जी मूल संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव साहब है। ये नई बहस देश में छेड़ रहे हैं, ये नई शुरुआत देश में विघटन की कर रहे हैं।